फंक्शन है, ठीक है, ऑलरेडी जनरेटेड है पाइथन में एंड वेरी हेल्पफुल, ठीक है, बहुत हैंडी है, बहुत सारे काम फास्ट करता है। सी दिस लैम्डा, तो मैं बताता हूँ एफ इक्वल टू, लिखता हूँ लैम्डा LAMB। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन शेयर। अच्छा सॉरी। देखो यार दिख रहा है क्या स्क्रीन, ठीक है। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो x कॉमा वाई दिया और आउटपुट में आई वांट x प्लस वाई, सो लेट्स शेयर 4,3 437, ठीक है। समझ में आ गया ये बात कि अपन दिए x y और रिटर्न के x प्लस वाई, ठीक है। तो अपन ने 4 और 3 तो क्या रिटर्न में आएगा 7। इवन इफ यू वांट टू गिव x कॉमा y कॉमा z, so still you can add x plus y plus z and just run it and give 4 3 comma 1, you'll get 8 as well। और बताओ क्या करना चाह रहे हो। हाँ मतलब जो भी करना चाहते हो फॉर्मुलेट कर सकते हो उसको, मतलब है ना, अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, मतलब कुछ जब जो कर नहीं सकते वो नहीं कर सकते, बट जो कर सकते उसको कर सकते हो, ठीक है। अभी आ रहा है थोड़ा बहुत और आगे बढ़ा समझ में आएगी बात, ठीक है, क्लियर बात। So simple, lambda is so simple, very handy to do such things, ठीक है। So let's go and see this, see this one, ये क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है, we are giving some data and it's just returning the cube। Suppose I'm giving 9, so it will return the 7 to 9, just see, suppose I write 3 का क्यूब क्या होता है 27, है ना, that's correct, okay। See this, here I am giving, here I am giving a b c and we are getting a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब, है कि नहीं। वी आर पासिंग ए बी सी और हम क्या आउटपुट में आ रहा है हम लोग को, हाँ कॉल रिसीव कर लो, बात कर लो, कॉल पे आराम से बात कर लो, है ना। ठीक है, देखो तो हम 3 वेरिएबल दे रहे हैं ए बी सी, है ना, एंड वी आर गेटिंग ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। So very simple, we can build this and we will get this, है ना। So we are getting 1 2 3 anyway, just see this one, yeah this is done। See this one, we are getting 1 3 5 7 8 10 12 13 15, this is a list, है ना, ये लिस्ट है। Let me run it, let me run this, so this is the list, 1 3 5 7 8 10 12 13 और 15 ये लिस्ट है। So okay, now let's try to do something, what I am trying to do, I want to add 1 to each number in the list, okay। हम एक नंबर, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाएगा कि आपको, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉपी, इसको कॉपी नहीं कर रहा है, आराम से लिख रहे हैं, देखो इधर, सपोज राइट लैम्डा लैम्डा, मान लो इनपुट में यहाँ पर ए राइट एक्स हियर एंड आई वांट टू ऐड करना चाहता हूँ x प्लस 1, ठीक है, आई वांट टू ऐड ना इस चीज डेटा, बट दिस इज लिस्ट ना, डायरेक्टली लिस्ट में थोड़ा कर सकते हैं वैसे, है ना। सो आई एम राइटिंग हियर, जस्ट सी आई एम राइटिंग हियर मैप, जस्ट सी आई एम राइटिंग हियर मैप। मैं मैप क्या कर रहा हूं इस फंक्शन को, ये फंक्शन क्या बोल रहा है, x लेगा और x प्लस 1 आउटपुट देगा, देगा ना, और इसको मैप कर रहा हूं एक इनपुट के साथ, दैट इज लिस्ट ए। सो व्हाट हैपन, देखो ध्यान से, ये लिस्ट का एक एक डेटा इसमें जाएगा और दिस इज कॉल्ड मैप फंक्शन, ठीक है। सो आई एम डूइंग मैपिंग, जस्ट रन इट, just run it, you'll not get the output in integer format, you'll get like object format। so let's convert into the list, ये मैप हो गया, मैंने मैप कर दिया, मैंने मैप में क्या किया, लैम्डा लिया, ध्यान समझ में आ रही ना बात, नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है, नहीं अभी समझो ना, क्या नहीं समझ बताओ। देख मैप है ये, मैप में दो वेरिएबल, दो चीज जाएगा, एक जाएगा फंक्शन और दूसरा जाएगा तेरा लिस्ट, ठीक है। फंक्शन जो करना वो करेगा, लिस्ट में एक एक डेटा को वही काम वो डाल देगा उसमें इनपुट के तौर पे, ठीक है। तो तेरा फंक्शन लैम्डा फंक्शन है, क्या कर रहा है यहाँ पे,
लैम्डा फंक्शन यहाँ पर देख ध्यान से क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा हूँ, आउटपुट में 1 ऐड कर रहा है, तो ये तो लैम्डा फंक्शन हो गया। और हमने इनपुट पे क्या कर दिया, लिस्ट डाल दिया, तो लिस्ट से एक एक नंबर आएगा जाएगा, ऐड करके आता रहेगा, करेक्ट, लैम्डा के थ्रू। और ये कौन करा रहा है, मैप करा रहा है, जस्ट लाइक थिंक लाइक दिस, ठीक है। मेक अ लिस्ट हियर, सो यू विल गेट द आउटपुट हियर। काफी देखो, काफी हैंडी नहीं हो, काफी इजी नहीं हो गया ये काम, अगर ये एक बार समझ जाए तो काफी इजी नहीं हो गया है ना। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू ओनली इन वन लाइन, है ना। हाँ एक सेकेंड ना, एक सेकेंड सर, ये फंक्शन है, और ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, एक्स हम देंगे तो एक्स को स्क्वायर कर देगा, है कि नहीं। बट ए दिस सिस्टम या विशाल ज्वाइन हो गया, विशाल आवाज आ रही है, विशाल यस आवाज सर, अब आ रही है ना, ठीक है। देख मैं अभी जस्ट लैम्डा फंक्शन शुरू किया, तुझे लैम्डा थोड़ा बहुत आता है क्या। हाँ सर, आप करवाए हो। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है यार, फिर तो वेरी गुड। तो देखो यार, लैम्डा इसको थोड़ा बहुत आइडिया, फिर सी दिस, फिर से इस क्वेश्चन करते, देखो एक मैप वाला चीज देखो ध्यान से। ये एक लिस्ट है, दिस लिस्ट इज ए, सो डेटा इज 1 3 15 तक। सो व्हाट आई एम टू ट्रू, आई वांट टू स्क्वायर ऑल द नंबर, ठीक है। तो मैं लिखा लैम्डा आई, और इसको मैं कहना चाहता हूं स्क्वायर, है ना, सॉरी 2। तो मतलब हर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या इस बात से कोई दिक्कत है, आई विल गिव ईच नंबर एंड दैट नंबर विल बी स्क्वायर हियर, एनी डाउट एनीवन, नो, वेरी गुड। डू द कॉमा हियर एंड देन राइट ए। एक्चुअली क्या है कि लैम्डा विल ओनली वर्क फॉर एक नंबर ना, but here I want to pass all the list, so how can we, like map will helpful for that, okay. So I'm giving the list here and making a mapping, doing mapping here. So जैसे ही मैं इसको मैप कर दूंगा, see this, जैसे ही मैंने इसको मैप किया, now see what happen, if I map it, it worked, okay. So convert into the list format, ये डेटा हम देख पाए, so let's do the list, convert into the list here। देखो आ गया, स्क्वायर हो गया, देखो हर नंबर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना। सो इन दिस वे वी कैन डू लाइक अ बेटर अप्रोच, ठीक है। एनीवे कोई दिक्कत यहां तक बताइए, किसी को कोई परेशानी किसी भी तरह की है, नहीं ना, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये मैप जो है हाँ फंक्शन, इसको हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो, मैपिंग जैसे जरूरी नहीं कि हम लैम्डा ही यूज करो, लेट मी डू दिस हियर। सपोज आई एम मेकिंग वन फंक्शन, देखो ध्यान से, तो मेकिंग डिफ f1, ओके, गिव अ नंबर एंड मे बी दैट नंबर, बट फिर लूप लिखना पड़ेगा ना, but let me try. Suppose I'm writing, I'm just trying, no? Suppose I'm writing m here, and then what I'm trying to do, I'm writing return, मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ m+3, ठीक है, डन। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस वन। सपोज ये पास f1, देखते वर्क करता है नहीं करता। हम्म हम्म क्या कर रहे हो उसको, इसको ना, अब वर्क करेगा ना,
Very good. Very nice. So it's working, na? It's working, correct? So see this, like लैम्डा जरूरी नहीं है, ठीक है? लैम्डा इज नॉट नेसेसरी, ठीक है? ये लैम्डा केवल होगा। देखो इस फंक्शन को वी आर एबल टू मैप विथ लिस्ट, ठीक है? सर आपने पूछा था ना शायद क्वेश्चन? यस सर। हाँ, सो मैप इज नॉट ओनली फॉर रिक्वायर्ड फॉर लैम्डा, ठीक है? मैप इज अगेन लाइक फंक्शन, ठीक है? ऑटोमेटिकली अपने आप में भी एक फंक्शन है, ठीक है? एनीवे गॉट द पॉइंट, ठीक है? सो देखो इसका मतलब लाइक एक्चुअली क्या है ना, लैम्डा इज वेरी हेल्पफुल। लैम्डा मतलब इस काम के लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ गया ना, तो फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो वैसे भी हम लिस्ट ही पास कर सकते हैं डायरेक्टली। बट ये एक्चुअली हेल्पफुल कब है, जब हम इस फंक्शन को बनाकर अप्लाई करें पांडास डेटा फ्रेम पे, ठीक है? अभी बताता हूँ वो भी। एनीवे सो ये समझ में आ गई बात, है ना? सो लाइक वी आर एबल टू डू दिस वन, इफ वी आर एबल टू डू दिस वन, लेट्स डू अगेन हियर। अगर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, फर्स्ट वी आर राइटिंग लिस्ट, लिस्ट समझ में आया क्यों रखना है? फिर हमें लिखना पड़ेगा मैप, है ना? मैप पे लिखना पड़ेगा लैम्डा, एंड आई वांट टू डू कि मैं हर नंबर को क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं या +3 करूं, है ना? एंड द कॉमा इज ए, सो इट विल वर्क। सी वी आर गेटिंग द सेम नंबर एंड हियर ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम थिंग, सो वी आर गेटिंग द सेम नंबर, है ना? वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट जस्ट अ फंक्शन, है ना? एक फंक्शन है, ठीक है? किसी को बात दिक्कत है इसमें? एनीवन? नो, है ना? किसी को कोई परेशानी यहाँ पे? सर लास्ट में ए लिखना जरूरी है? हाँ भाई, डेटा तो यही का ले रहे हो ना आप, मैपिंग किसके साथ कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर लिस्ट तो हमारा एक ही डिफाइन है ना अभी। तो एक और लिस्ट बना लो, वो तो ठीक है। मान लो तुमने एक अलग लिस्ट बना लिया बी, और इसमें मान लो 1 2 3 4 ही है केवल, सो जस्ट मेक इट बी हियर, रन दिस वन, यू गॉट द आउटपुट, है कि नहीं? सो यू कैन Yes, मेक अ sir. बी एज वेल, नो प्रॉब्लम हियर, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। फिर से बोलो, क्या एक नहीं समझा क्वेश्चन, बोलो। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो बिना लिस्ट के तो कर रहे हैं, शुरू में तो बिना लिस्ट, मैप तो बाद में पढ़ा ना यार, पहले तो बिना लिस्ट बिना उसके ही किया था ना। यहाँ पे ये किया नहीं था, देखो यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाई लैम्डा, ठीक है? और एक्स नहीं, ए कोमा बी, ठीक है? और मल्टीप्लाई करना है इसको, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है? अब मान लो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, एम इजिकल टू 2, एन इजिकल टू 4, है ना? एंड राइट वाई इजिकल टू वाई एम कोमा एन, यही बोल रहे हो ना? सो गेट दैट। ओके, सो तुम क्या मतलब समझा नहीं, तुम चाहते हो ऐसे करना क्या, लैम्डा एम कोमा एन प्रोवाइडेड एम मल्टीप्लाई एन, ऐसा चाहते हो क्या? हाँ हाँ, नहीं फिर से बोलो, क्या लैम्डा वैल्यू? हाँ तो क्या दिक्कत है, उससे क्या मतलब है भाई? इसको ऊपर कर लो ऐसे, तो इससे क्या मतलब है? इससे क्या हो जाएगा? ये कॉल नहीं करना चाह रहे हो? अबे गधा, ये कॉल नहीं करोगे, इसको कॉल नहीं करना है तुम्हें ऐसे, तो ये कभी भी आउटपुट नहीं देगा। वो कैसे आउटपुट देगा कॉल नहीं करोगे तो? फंक्शन बिना कॉल का आउटपुट देगा कुछ भी? है लैम्डा इज ए पार्ट ऑफ फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, इसका यही तो एप्लीकेशन है कि नहीं? अगर मुझे इसका मतलब तुम चाहते हो कि दो नंबर मल्टीप्लाई कराना, हाँ? नहीं, तुम मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे ना, कि यहाँ पे कॉल ना ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर रहे हो। गधा गोबर गणेश, ये ऐसे कर दो तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। लैम्डा क्यों लगाएंगे उस काम के लिए?
अबे मतलब कुछ भी पूछना है तो कुछ भी पूछ लो, मतलब क्या, मतलब भारत इतना बड़ा है, बोलोगे नहीं नहीं हम पूरे भारत में एक ही काम करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं डिफरेंट स्किल के सब हटाओ, बंद करो। चलो ठीक है यार, समझ में आ गया। सो दिस इज मैप, सो मैपिंग इज जस्ट योर फंक्शन विद द योर डेटा, है ना। फंक्शन आइदर मे बी लैम्डा और मे बी पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ तो वो ये था कि जैसे ए बनाया तो ये तो फंक्शन है ना, अब मान लो यहाँ पे बी को, यहाँ पे बी कर दोगे चेंज तो नई लिस्ट बन जाएगी, सी कर दोगे तो अगली नई लिस्ट बन जाएगी। हम्म। एक चीज चेक करूँ क्या, रुको 1 मिनट, एक चीज चेक करता हूँ मैं भी। मैं इसको F2 में स्टोर करता हूँ। अच्छा लेकिन ये तो लिस्ट ही है ना, तो लिस्ट है, ये तो आउटपुट ही होगा जैसे ना। नहीं मैं चाह रहा था इसको कॉल करना, लेट्स ट्राई वंस, कैन वी ट्राई दिस F2 and then if I say A it will work, नो नहीं वर्क नहीं करेगा, ये खुद ही रिटर्न कर रहा है ना, नहीं रन नहीं करेगा, ये खुद ही रिटर्न करके देगा। ठीक है डन, तो क्लियर हो गई लिस्ट और मैप। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज होती है जिसको फिल्टर, आई थिंक अभी यूज किया होगा। देखो इधर ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन सी दिस इज अ लिस्ट, ध्यान देखो ये लिस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ए लैम्डा आई आई डिविजिबल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो जीरो के बराबर हो जाए तब, ठीक है। सो आई एम चेकिंग ट्रू और फॉल्स ना, चेकिंग ट्रू एंड फॉल्स ना। सो दिस इज अ लिस्ट, अगेन आई एम राइटिंग मैप लैम्डा, लैम्डा क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो लैम्डा क्या कर रहा है यहाँ पे, आउटपुट आउटपुट में क्या दे रहा है, कहता हाँ रिमाइंडर इजिकल टू जीरो, इजिकल टू जीरो कब यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए ना, तो कंपेयर कर रहे हो ना, तो सही होगा तो ट्रू देगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। तो सी दिस इजिली यू कैन फाइंड योर नंबर इज इवन और ऑड ना, बात समझ में आ रही है। लैम्डा आई आई डिवाइड टू इजिकल टू जीरो, इजिकल टू जीरो का मतलब यू आर कंपेयरिंग, सो इफ यू आर ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू, इट्स नॉट ट्रू इट विल रिटर्न फॉल्स। सर एक क्वेश्चन था मेरा। पूछो। सर जैसे ये हमने कोई लिस्ट पास करी तो इसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो सर इसमें वो रिपीट करेगा क्या, जो अभी ऐसा आएगा बुलियन वैल्यूज चलो आउटपुट में? देख लेते एक बार चेक कर लेते हैं ना। इसको लिस्ट में आते हैं 1 2 4 5 5 10, कितना हुआ, 1 2 3 5 नंबर है ना। सो 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, रिपीट कर रहा है ना श्रेया, यस सर, यस सर। ठीक है ना। सो इज फॉल्स, ठीक है, ट्रू लास्ट में ट्रू और दो फॉल्स, ठीक है, तो इट्स रिपीटिंग ना। एनीवे लाइक इफ यू मेक अ सेट नो, सी सपोज इट्स अ सेट देन इट विल नॉट रिपीट ना, we can convert a set as well, just to convert a set, so if it is set तो पक्का वो नहीं करेगा। नाउ सी है कि नहीं, we already knew ना set पे not repeat नहीं करता। यस सर। क्लियर, किसी को दिक्कत परेशानी कहीं पे, हाँ नहीं ना। अरे गधा सेट कर दिया ना, तो सेट कर दे तो केवल ट्रू ही फॉल्स आएगा ना, ये तो सब हटा दिया ना, एक ही बार ट्रू एक फॉल्स आ सकता है ना, ठीक है। चलो मजा आ गया, मजा मत लो, ठीक है, हाँ ज़्यादा मजा मत लो। और सुनो ध्यान से, कितने लोग, एक बार पहले ऑनलाइन में देख लो मैं यार, रिकॉर्डिंग जरूरी है भाई, तुम देखते भी हो रिकॉर्डिंग है। हाँ हो गया, अभी 15 दिन 20 दिन पहले ही हुआ था मर्डर।
तुम लोग का नाम पे नहीं आ रहा है, कभी कभी देख लेता होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एनीवे तो सी दिस। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग डाल दिए थे आप? नहीं यार, वही तो बात हो रही है, वही डालना है ना, ढूंढ के डाल दूंगा मैं। लास्ट लास्ट क्लास में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था, बहुत आसान है, उसमें रिकॉर्डिंग चाहिए क्या उसका? हाँ चाहिए सर। चलो डाल दे। पांडाज भी रहते उसमें? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर कंपेयरिंग आई लेस देन 4, सो इफ आई लेस देन 4 ट्रू एंड फॉल्स, सो वी ऑलरेडी नो दिस, देयर इज नथिंग टू डू दिस, है ना। डिवाइड टू 0, या सी दिस वन। इफ आई राइट फिल्टर, देखो यहीं पे बात है, इफ आई राइट फिल्टर सो आई डिवाइड 2 इज इक्वल टू 0, इट विल रिटर्न द नंबर, है क्या? हाँ हाँ, शिफ्ट टू, तुम क्या बोले हो? अच्छा ओके। नहीं नहीं, आप फिल्टर कर देगा, सही सही कह रहा है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वन, सो इट विल रिटर्न दैट नंबर, ओके। सपोज यू आर लुकिंग विच नंबर इज डिवाइड बाय 4, सो वी कैन राइट अ फिल्टर, यू विल गेट दैट नंबर्स, ओके। सो फिल्टर इज रिटर्न विद नंबर्स, है ना। फिल्टर मीन्स एक्चुअली फिल्टर, तुम लोग कोई बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको पता होगा फिल्टर। तुम लोग तुम सी वाले हो ना, तुम में कोई बीटेक वाला नहीं है ना? तुम में हो, तुम किस सीएस में बीटेक? इलेक्ट्रिकल, से तुमने फिल्टर पढ़ा होगा ना। अभी तो कंप्लीट किया है बीटेक तूने, तो पढ़ा होगा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड गैप फिल्टर, पढ़ा है? हाँ, पावर प्लांट में भी होता है और टेलीकम्युनिकेशन में भी होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, हाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ तो फिल्टर के थ्रू ही तो आवाज़ जाएगी, नहीं तो सिग्नल्स बहुत हो जाएंगे ना। मशीन, आज मुझे यही पढ़ाना है अपने मशीन लर्निंग वाले बैच में, नॉइज नो डिस्ट्रीब्यूशंस। चलो ठीक है, एनीवे एक तो ना क्या है ना कि डीआर कोई और पढ़ाता है, और पता नहीं वो क्या पढ़ाता है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं अपने बैच में मुझे बड़ा दिक्कत होती है एमएल में। आज पढ़ाना है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कैसे पढ़ाऊंगा। चलो देखो इधर, सो फिल्टर विल रिटर्न द एग्जैक्ट वैल्यूज, है ना। सो आई एम राइटिंग लैम्डा आई डिवाइड इज इक्वल टू 0 बी, सो सी दिस वन। अच्छा ना, एक चीज़ था ना वहाँ पे ना, मैं भेज दूंगा, मेरे पास आया है ना, वो एक्सेल में ना जॉब है, ठीक है, और उनका जो जॉब है वो शायद ना वो मांग रहे हैं विद इन 7 डेज, शायद नहीं विद इन 15 डेज ज्वाइनिंग। कहाँ मैंने देखा? हाँ हाँ, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है ना, तुम लोगों के लिए नहीं है ये जिसको मशीन लर्निंग आता है उसके लिए है क्या? तुम लोगों को आता ही नहीं है ना? आती है तो आती, नहीं तब क्या? तुम्हें तो एमएल कर रहा है ना, तू नहीं कर रहा है एमएल? अच्छा, एमएल वाले बैच में बच्चों को बताना यार। चलो ठीक है, एनीवे अरे यार पता है, मतलब क्लियर, डन, किसी को दिक्कत इसमें? सो वी कंप्लीटेड लैम्डा फील्ड। देखो अब हम एक चीज बच गया, वो है जनरेटर, ठीक है। जनरेटर एक सिंपल फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे रिटर्न, हाँ बोलो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। चलो लिस्ट कम्प्रेंशन बता देते हैं, ठीक है, वो भी बहुत आसान है, चीज़ें भी बता देते हैं लिस्ट कम्प्रेंशन भी। देखो जैसे तुमने लिखा ना कि जनरेटर, जनरेटर का मतलब है सिंपल फंक्शन, ठीक है, जनरेटर का मतलब सिंपल फंक्शन। रिटर्न का जगह हटा दो और इल्ड लिख दो, क्या लिख दो? तो हाँ, तो क्या हो जाएगा वो? जनरेटर हो जाएगा वो, ठीक है, रिटर्न नहीं करेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, ऐसे रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो? नेक्स्ट, हाँ जनरेटर हो जाएगा वो। सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखो इधर, फाइल भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। सीरीज जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो वही सेम डिफ फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट जनरेटर, रिटर्न की जगह पर क्या लिखा है? इल्ड लिखा है, इल्ड 4, इल्ड 21, इल्ड 13 लिखा है ना, इल्ड 4, इल्ड 21, इल्ड 13 लिखा है। रन करो इसको, है रन करो, ठीक है, रन करो ना इसको भाई, रन कर दिया। अब देखो इसको, आ फंक्शन ना, अब मैं इसको कॉल करता हूं, देखो इस फर्स्ट जनरेटर फंक्शन को कॉल करता हूं, देखो ध्यान से, कॉल किया तो क्या आया आउटपुट में? कुछ, बस रिटर्न की जगह में क्या लिख दिया? इल्ड लिख दिया है, एंड ये जनरेटर बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, जी जनरेटर बन गया। अब देखो इसको जनरेटर लिखा है, जनरेटर,
देखो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट फर्स्ट, अच्छा देखो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट और इसको कॉल करता हूँ इसको, सी दिस, जस्ट आई राइट नेक्स्ट आई विल गेट 4, है ना? So I can make a function, I can call all of this and I will get 4, 21 and 13. बात थोड़ा कम करो उसको, थोड़ा कम करो ना, हाँ थैंक यू, समझ में आ गई बात? सो वी कैन जनरेट, ठीक है, वेरी सिंपल एक्चुअली, है ना, काफी यूजफुल है। जनरेटर समझ में आ गया? रिटर्न के बाद क्या लिखना है? Yield, और कुछ भी नहीं है, जनरेटर कोई वो नहीं होती है। हाँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट अगली वाली वैल्यू, अरे देखो ना इधर, अरे इधर देखो, यहाँ पे 4 21 दे रहा था, हमने कॉल किया नेक्स्ट तो 4 आया, फिर 21 आया, और आगे देख लो, दोनों क्वेश्चन देख लो। अच्छा हम सर डायरेक्टली लूप भी लिख सकते हैं, हाँ बोलो। तो जनरेटर का हमारा यूज तब क्यों होगा जब उसमें हमें उसे कॉल करना पड़ता है? नहीं देखो, मान लो हमको 5 वैल्यू है, ठीक है, और हमको एक बार अगला वैल्यू, फिर अगला वैल्यू, फिर अगला वैल्यू जनरेट करानी है, ठीक है, तो जनरेटर यूज कर लेंगे ना। चलो जब तुम्हारा एआई वाला प्रोजेक्ट है ना, उसमें मैं दिखाऊंगा जनरेटर यूज करके, जब मैं ट्रेनिंग करूंगा मॉडल की, तो ठीक है, मॉडल ट्रेन करते मैं जनरेटर बनाऊंगा और डेटा को जनरेटर से पास करूंगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, चलो पाइपलाइन बनाऊंगा मैं बेसिकली डेटा का, ठीक है, दिखेगा तुम्हें। अच्छा एक बात ठीक बताओ, है सर। क्या मैं कह रहा था कि डेटा कलेक्ट करोगे ना, टास्क दूंगा मैं करने के लिए, मतलब वो तो हम डायरेक्टली लूप लिख सकते हैं, जैसे हम लिखा फॉर वैल्यू इन फर्स्ट जनरेटर एंड डायरेक्टली वी कैन कॉल दिस, है ना, सी वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी कैन गेट ऑल दिस वैल्यूज, एनीवे जस्ट राइट अ फंक्शन हियर, सी आई वांट टू return this value, like suppose like I want to return next value, ठीक है, तो I'm just giving x 4 से 10 और इसका अगला like 4 5 6 7 8 ऐसे करके रिटर्न कराना चाहता हूँ। see this I can generate this, है ना, I can generate this one loops के थ्रू, और I can write next as well, see this I can write next as well। so next लिखने का फायदा क्या है कि next time जब वो फंक्शन चलेगा तो ऑटोमेटिकली अगला वैल्यू ले लेगा, हमें ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है ना। सो दिस इज जनरेटर, ठीक है, इसका एप्लीकेशन देंगे तो और मजा आएगा, बट वो सो सिंपल, एक्चुअली इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें लग रहा बस इल्ड लिखना है, ठीक है, और वो अगले इल्ड देता रहेगा, बस इतनी काम करना है, ठीक है, बट जब इसका एप्लीकेशन देखोगे तो मजा आएगा। आया समझ में नहीं आया? देखो एक लिस्ट कंप्रिहेंशन होता है, देखो ध्यान से, यहाँ मान लो मैं लिखता हूँ एक्स लिस्ट, ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई, मान लो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन range 1 to 10, for I in range C, इसको देखो, इसमें डेटा आ गया ना, सो लिस्ट दिस कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्टली वी कैन राइटिंग हियर, देखो जैसे मैंने एक तरीका था कि हम लिस्ट बनाते है ना, लिस्ट बना करके अपेंड करा दे 10 वैल्यू लिस्ट के अंदर, बट लिस्ट कंप्रिहेंशन मीन्स वी कैन डायरेक्टली मेक अ लॉजिक इनटू द लिस्ट ऑटोमेटिकली गेट द डेटा। बात समझ में आ रही है? sometimes maybe you data into some other thing, you can do like that as well, suppose I can write like this y, so k for k in sorry for k in x, see write y here, automatically we got this, ठीक है, this is called list comprehension, ठीक है, तो सो सिंपल है, बताना के भूल गया होगा, जब लिस्ट पढ़ा था बता देना चाहिए था, इसका लिस्ट कंप्रिहेंशन, ठीक है, सो सिंपल। आशीष क्लियर हुई बात? सर ये आगे में हम के क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई तुमने के वेरिएबल ले लिया और बोला फॉर के इन एक्स, के इज ए वेरिएबल ना, तो के इन एक्स, सो एक्स ये है, एक एक वैल्यू पुट करके वाई में डाल दिया। आशीष, विशाल, यस सर। ठीक है, आशीष क्लियर? Yes, sir. सर मेन होता क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमारा? अरे कुछ नहीं होता, लिस्ट होता है भाई, डेटा बैठाने के लिए होता है, क्या तुम कुछ जैसे अब मान लो मैं एक्स को लेना चाहता था वाई में, तो मैंने ऐसे कर लिया, कुछ इधर चीजें कर सकता हूँ मैं, एक मिनट रुकना, क्या है क्या लिखा है एक्स, हाँ देखो जैसे एक ये अच्छा बढ़िया है अभी है, देखो इन्होंने एक दिखाया जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है हाँ सर पकड़ो पकड़ो, स्टार्टिंग में शायद इसे लिखा है, एक्सप्रेशन आता है कि यहाँ पे हमको लिखा है क्या एक्स फॉर एक्स इन, रुक जाओ, इन रेंज, क्या लिखा है 1 से 10 लिखा है, और फिर लिखा है इफ एक्स, हाँ 2 = 0, अब बताओ ये क्या आएगा, सबको पता है ये तो,
क्या आएगा ये? इवन नंबर 1 से 10 के बीच में। वो क्या हो गया? आ गया? लेट्स रन इट, यू विल गेट दिस, है ना? इसको लिस्ट कंप्रेहेंशन, सो यू कैन मेक लॉजिक एज वेल। मतलब तुम्हें ऑलरेडी फॉर लूप आता है ना, इफ आता है ना, इसको लिख दिया यहाँ पे। फॉर x for x in Python programming, x in, कह रहा है ना x in Python programming, मतलब x इसके अंदर चला जाएगा। इफ x इज, x मतलब जो है इससे होना चाहिए, इसी से, a या u s, तो जो भी इसमें जैसे y आ जाएगा तो जो वाले टर्म आ जाएंगे। करके देख लेना, बहुत सिंपल है। तो ठीक है, तो इसको लिस्ट कंपेरिजन बहुत आसान होता है ये। ठीक है, किसी को डाउट कहीं भी नहीं? बोलो, क्लियर है बात? सभी लोग पूरा एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत सर, परेशानी? हाँ बोलो बोलो बोलो। एक टॉपिक और रह गया था, एफ बोलो। स्ट्रिंग। हाँ, एफ स्ट्रिंग अच्छा स्ट्रिंग नहीं पढ़ाया क्या मैंने? नहीं सर, अरे आपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ाया सर।